शराब तस्करी रोकने के लिए सरकार लेगी सैटेलाइट फोन का सहारा। मुख्यमंत्री बोले कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है शराब पीना। 30 लाख की मौत हर साल शराब से होती है। वहीं रूसी सेना के सामने डटे यूक्रेन के लड़ाके, कीव में कड़ा संघर्ष। और जेई मेन एक साल में 4 बार नहीं हो सकेगी। इस बार नीट भी जुलाई के बाद ही होना संभव। यूक्रेन में फंसे बिहारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी चालू। और फिल्म गंगूबाई रिकॉर्ड आगाज, विद्या कंगना पीछे छूटे। यूपीएससी में साइंस आर्ट्स वालों का सक्सेस रेट बढ़ा है। और वहीं कमाई में भले ही क्रिकेट एकेडमी कमाई में भले ही करोड़ों कमाते हो, क्रिकेट पर 20% खर्च कर रहा है बोर्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मात्र 20% खर्च कर रहा है, जबकि खेल पर खर्च करना है 70%। और वहीं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में फिर बड़ा पेच आ गया है। नियुक्ति पत्र तो मिल गया है, पर फंसा सत्यापन का पेच। एलआईसी आईपीओ में 20% एफडीआई को केंद्र दे रही है हरी झंडी। वहीं विभागीय अल्टीमेटम, 1 महीने पूरा होना था काम, 2 माह बाद भी नहीं हुआ पूरा। नालंदा, रोहतास व गया सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन 2 दिनों में नहीं लगी तो एजेंसी ब्लैक लिस्ट। और दोस्तों, आप कार सेकंड हैंड खरीदते होंगे, कार सेकंड हैंड बेचते होंगे, बेचने और खरीदने का क्रेज भी है। लेकिन अब सेकंड हैंड कारों की तरह सेकंड हैंड कपड़ों का फैशन आएगा। 2025 तक इसका बाजार 5.77 लाख करोड़ का हो जाएगा। हम आपको बता दें कि रूस को पछाड़कर यूज्ड कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक बना था भारत, लेकिन अब फिर चला गया पीछे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस खास कार्यक्रम में सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए है काम की खबरें। तो हम खबर शुरू करने से पहले हम बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों में पंच, सरपंच और मुखिया जी का कार्यों का तो बंटवारा होगा ही। अब तो पंचायतों के विकास के लिए जिम्मेवारी ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायतों को एक साथ देने की जो कायदा चल रही है, बजट सत्र में इस पर मुहर भी लगने की संभावना है। इसकी रूपरेखा भी तैयार होने की संभावना है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंच, सरपंच और उप सरपंच के लिए, कि इनका अब वोटिंग के अधिकार का जो मामला है, एमएलसी में वोटिंग के अधिकार के मामला को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट में मामला चला गया है और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। समाचार में आप बने रहिएगा। अब गली गली गन फाइट। जी हाँ, राजधानी क्यू पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। नागरिक भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और इसमें खास बातें हम बता दें कि रूसी सैनिकों ने राजधानी कीव को घेर रखा है। कीव की गलियों में जंग जारी है। और वहीं रूस एजेंसियों का दावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कोव छोड़कर भाग गए हैं। और जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है, देख लो कोव की सड़क पर हूं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वहीं राजधानी में कर्फ्यू लगा, खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। भारतीयों की वापसी शुरू। 217 छात्र मुंबई पहुंचे हैं और कुछ छात्र हैदराबाद भी पहुंचे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि यूक्रेन में फंसे बिहारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी चालू हो गया है। आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर कोई आपके परिवार है तो हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लें। हेल्पलाइन नंबर जो लैंडलाइन का है 0612-06122294204 06122294 वही एक और नंबर है 061210
70 और टोल फ्री नंबर है 917070290170। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन शुरू हो गया है। वहीं बिहार भवन नई दिल्ली का भी नंबर जारी कर दिया गया है, वह है 917217788114। तो इस नंबर किसी को ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। और मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मद्य निषेध विभाग की रणनीति अब बदल गई है। 7 फोन खरीदे गए हैं, सैटेलाइट फोन खरीदे गए हैं। दूर दराज क्षेत्रों में सूचना एकत्र करने और संप्रेषण करने में होगा इस्तेमाल। शराब तस्करी रोकने के लिए सरकार लेगी सैटेलाइट फोन का सहारा। सैटेलाइट फोन में इनकमिंग पर भी पैसे लगते हैं। इनकमिंग कॉल पर 18 रुपये प्रति कॉल देना पड़ता है और आउटगोइंग कॉल पर तो देना ही पड़ेगा। हरियाणा से एक और शराब माफिया गिरफ्तार। और वहीं समाज सुधार अभियान में नीतीश कुमार का दावा है कि 30 लाख की मौत हर साल शराब से होती है, कोरोना से ज्यादा घातक है। सीएम ने कहा, हमने महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी, हमने 5,000 करोड़ की चिंता न कर जनहित में शराबबंदी की। शराब से राज्य को 5,000 करोड़ की आमदनी होती थी, लेकिन हमने शराबबंदी का निर्णय लिया। 2018 तक 1.64 करोड़ ने छोड़ दी शराब पीनी। और वहीं तंज कसा विपक्षियों पर, कुछ लोगों ने तो परिवार को आगे बढ़ाया। दोहराया संकल्प, शराब से मुक्त समाज को बनाएंगे। और इधर लेकर प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 फरवरी को चयनित 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को लगभग 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। पर कई जगह उन्हें योगदान करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि सत्यापन पर पेच फंसा हुआ है। और वहीं बजट का 8% स्वास्थ्य पर खर्च होगा, रोड मैप बनेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल काउंसिल के एजेंडा तय। और आपको जैसा बता दें कि ब्रिटेन का बड़ा ब्रांड यूज कपड़े बेचने के लिए प्लेटफॉर्म लगाएगा। लंदन फैशन वीक में किया ऐलान। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2029 तक अमेरिका में सेकेंड हैंड कपड़ों का बाजार 3 गुना बढ़कर 2.10 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2012 में रूस को पछाड़कर भारत यूज कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक बना था, जबकि 3 सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी थे। ओईसी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत ने 907 करोड़ रुपए के यूज कपड़ों का आयात किया था। अब सेकेंड हैंड कपड़ों का फैशन आने वाला है, फटी जींस का फैशन जाने वाला है। और इथेनॉल उद्योग लगाने वाली कंपनियों को जल्द ऋण दे बैंक। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा। यूपी के बसडीहा में वीआईपी के मुकेश सहनी ने रैली में कहा, जनता के पैसों से राशन बंटवाकर अपना चेहरा चमका रही है केंद्र सरकार। और वहीं मंत्री संजय झा ने रैंडम तरीके से की पोस्टिंग। जल संसाधन को 8 वर्ष बाद मिले 305 असिस्टेंट इंजीनियर। सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र की जांच 3 मार्च से। जमीन सर्वे कार्य में लगे कर्मियों का पता विभागीय वेबसाइट पर होगा अपलोड। मुख्यालय के नोडल अधिकारी जिले में उनके पते पर जाकर कर सकेंगे जांच। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2021-22 में 1720 छात्र छात्राओं का हुआ प्लेसमेंट। 10 लाख पैकेज पर 6 छात्रों को दी गई नौकरी। फरवरी में 62 छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट दिया गया था। और इधर चर्चा करें, बहाल करने को लेकर बिहार दैनिक यात्री संघ रेल मंत्री को भेजा पत्र। क्या बहाल करना है? तो ट्रेनों का परिचालन तो सामान्य हो गया, पर टिकटों पर मिलने वाली रियायत पर बंदिश बरकरार है। जो डेली पैसेंजर होते हैं उनकी मासिक टिकट बनती है, जिस पर छूट मिलता है,
लेकिन वह रियायत अभी तक बंद है, रियायत पर बंदिश बरकरार है। और वहीं उद्यान महोत्सव, वीर कुंवर सिंह पार्क में सीएम के मुख्य परामर्शी ने किया उद्घाटन। किसानों को समय पर बीज और सामग्री उपलब्ध कराएं ताकि अधिक लाभ हो। बागवानी के लिए 18 वर्गों में चयनित किसान होंगे पुरस्कृत। पानी लगने वाले खेतों में नहीं लगाएं सेव के पौधे। नई वैरायटी सेव का उत्पादन किया गया है जो बिहार में उसकी उपज हो सकती है। उद्यान महोत्सव में 30 से 40 किलो तक का कोहड़ा और 5 से 10 किलो तक के एक एक मूल्य का लगाया गया प्रदर्शनी। और वहीं केंद्रीय मंत्री आर.सी.पी. सिंह ने भुवनेश्वर में इस्पात कंपनियों के साथ किया संवाद। इस्पात उद्योग की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है सरकार। और इधर एक खबर निकल कर आ रही है जमुई से। ऑनलाइन गेम्स का लत बच्चों को कितना बर्बाद कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उसका साइड इफेक्ट अब दिखने में आ रहा है, दिख रहा है। पिता ने घर खर्च के लिए भेजे थे रुपए, ऑनलाइन गेम में हार गया बेटा, अब लापता है। और मुजफ्फरपुर में हादसा हुआ है। बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में हाई कंप्रेसर मशीन और एयर टैंक फटा, बाल बाल बचे श्रमिक। धमाके की गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 2 घरों के दीवारों में दरार। अलाव की चिंगारी से लगी आग, गृह स्वामी जिंदा जला। यह खबर निकल कर आ रही है मुजफ्फरपुर से, धरहरवा पंचायत के धरहरवा गोट गांव से। और रंजिश में टेम्पो चालक की गोली मारकर हत्या। दरभंगा से खबर निकल कर आ रही है, मारने से पहले हाथ पैर भी तोड़े। लोहरिया सराय थाने के मौलागंज निवासी टेम्पो चालक 24 वर्षीय नंदू कुमार शाह की आपसी दुश्मनी में शुक्रवार को देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ई श्रमिक कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही ई श्रमिक कार्ड का लाभ मिलेगा। मंत्री 20,000 रुपये घूस लेते सर्किल इंस्पेक्टर का रीडर गिरफ्तार। यह समस्तीपुर से खबर आ रही है। और रिक्शे से उतारकर युवती से गैंग रेप, 4 गिरफ्तार। मधुबनी से खबर आ रही है, रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी पीड़िता और जिसे रिक्शे से उतारकर उसके साथ हैवानियत की गई है। और विदेशों से खबर पर नजर डाले तो पाक सेना एलओसी के पास कर रही निर्माण, 200 आतंकी घुसपैठ को तैयार। बालाकोट स्ट्राइक की 3री वर्षगांठ है आज। जवान फिनलैंड की स्नाइपर इजरायली एलएनजीपी से लैस हैं। एलओसी पे तैनात जवान के पास अत्याधुनिक हथियार है पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। तेलंगाना में विमान क्रैश हो गया है, हवाई जहाज क्रैश हो गया, महिला ट्रेनी पायलट की मौत। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में शनिवार को निजी विमान अकादमी के एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें एक महिला प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई है। उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में ग्रीवांस रिड्रेसल की मंजूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार को किसी भी चरण में शिकायत निवारण के लिए संपर्क करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इधर नजर डाले तो राजस्थान के डूंगरपुर के बैंक से लूटे 1.18 लाख और नोट उड़ाते हुए भाग गए लुटेरे। और जिस नक्सली को बालक गंजू को मारने, जिस नक्सली बालक गंजू नाम है, बालक नहीं है बालक गंजू नाम है, वो मारने का दावा किया जा रहा था, वह जिंदा धराया। 5 लाख रुपए का इनामी है चंदवा का रहने वाला नक्सली बालक गंजू। लोहरदगा से खबर आ रही है, लोहरदगा में 20 अत्याधुनिक हथियार जब्त हुए हैं। तो यह थी प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है। उसके बाद जो घंटी जैसी आकृति है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।